तो यहाँ पे जो सीएस प्रोफेशनल हैं उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की है कि जो डेडलाइन है आईटीआर फाइलिंग की दैट शुड बी 31 अगस्त, जो कि परमानेंटली हो जानी चाहिए। डेडलाइन टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर नॉन ऑडिट केसेस की, जो कि 31 जुलाई है। एवरी ईयर ये रहती है, तो काफ़ी प्रोफेशनल बॉडीज़ की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है प्रोफेशनल्स की तरफ से कि ये जो डेडलाइन है उसको 31 अगस्त परमानेंटली कर देना चाहिए, ताकि किसी भी एक्सटेंशन के लिए फ़र्दर यहाँ पे रिक्वेस्ट ना आए। तो इसके क्या रीज़न्स दिए हैं कि इवन इफ़ द आईटीआर फॉर्म जो है वो 1 अप्रैल को रिलीज़ होते हैं, जो फॉर्म 16 है वो 15 जून या फिर उसके बाद ही जो है इशू किया जाता है। तो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस जो करेक्शंस रिक्वायर्ड होती हैं फॉर्म 16 में वो रेक्टिफाई हो पाती हैं 15 जुलाई तक। मैनी एसएससी रिसीव एरियर्स एंड वो एक बहुत ही वाइडर एरियर्स होते हैं, वो जो है एक बहुत ही परेशान हो जाते हैं इन चीज़ों में, क्योंकि उनको जो है करेक्शंस करवानी होती है अपने फॉर्म 16 के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक कम्बरसम टास्क रहता है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो कि रिसीव इशू किए जाते हैं 15 जून तक या उसके बाद ही रिसीव होते हैं। कैपिटल स्टेटमेंट गेन स्टेटमेंट्स जो हैं नहीं रेडी हो पाती 1 अप्रैल तक। टीआईएस एंड केआईएस अपडेट होते रहते हैं एंड 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई तक उनमें अपडेशंस ही चलती रहती हैं। सो मिनिस्ट्री को यहाँ पे बोला गया है कि असेसीज इज़ गिवन एम्पल टाइम ऑफ 4 months फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। देन दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि एसएससीज को पूरा समय दिया जाता है, 4 महीने का समय दिया जाता है 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का अपनी आईटीआर फाइलिंग करने के लिए, तो ये जो है कभी भी सही नहीं है। क्योंकि क्या प्रैक्टिकल इश्यूज़ आते हैं उनका जिक्र भी उन्होंने किया है कि ये जो प्रैक्टिकल इश्यूज़ आते हैं इन पर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है कोई भी कमेंट नहीं करती है। प्रैक्टिकली जो है उन्हें केवल 30 या 40 दिन ही मिलते हैं, ना कि 4 months। 4 months क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि जो अदर जो कंप्लायंसेस होते हैं, अदर फॉर्म्स की जो डेट्स होती हैं वो जो है कोई 15 जून तक कोई आपको मिल रही है स्टेटमेंट, फिर उसके अंदर कुछ करेक्शंस करवानी हैं या खुद ही उनके एआईएस या टीआईएस जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं, जो कि 1st एंड 2nd वीक ऑफ जुलाई तक चलता ही रहता है काम। तो ये सभी रीजंस जो हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ के द्वारा दिए गए हैं। टू रिलेट टू दिस डेटा data of ITR filed can be checked from the month of April to July का जो फाइलिंग डेट्स हैं उन्हें आप चेक कर सकते हैं। All the ITRs are filed in the month of July only। तो जो है सभी अपनी ITR फाइलिंग प्रेफर करते हैं जुलाई के समय पे फाइल करना, ताकि उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट और करेक्ट उनको रिसीव हो जाए। उसके बाद ही वो अपनी ITR फाइलिंग को स्टार्ट करते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी ITR फाइलिंग तभी करते हैं जब सब चीज़ें अपडेट हों, करेक्टेड उनके पास आए। नाउ ITR फाइलिंग नॉट बिकॉज एसएससी टेंड टू फाइल इन द लास्ट डेट, क्योंकि जैसा कि मिनिस्ट्री का कहना है कि एसएससीज जो है वो लास्ट डेट की वेट करते हैं अपनी ITR फाइलिंग करने की, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि मिनिस्ट्री को ऐसा लगता है जब भी वो अपनी स्टेटमेंट देते हैं तो इन बातों का जिक्र करते हैं कि जो एसएससीज हैं वो ही लास्ट डेट की वेट करते हैं अपनी ITR फाइलिंग में। बट ड्यू टू ऑल द प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसिस जो कि ऊपर एक्सप्लेन किए गए हैं, ये मजबूरी हो जाती है कि आप जो अपनी ITR है वो जो है उनको थोड़ा लास्ट टाइम पर ही फाइल करनी होती है। उन्हें वेट करना होता है कि कब उनके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो हैं रिसीव हो जाएं, फॉर्म 16 उनका जो है रिसीव हो जाए, अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस होने हैं तो वो हो जाएं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो मिनिस्ट्री को कंसिडर करनी चाहिए। तो ये तो बात हम कर रहे हैं कि परमानेंट जो डेट है ITR फाइलिंग की वो 31 अगस्त कर देनी चाहिए, ताकि बार बार ये एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट जो है किसी को ना करनी पड़े। तो इसके लिए तो जो है ये रिक्वेस्ट काफ़ी जगह से भेजी जा रही है। तो सीए प्रोफेशनल्स की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट भेजी गई है जो हमने आपके साथ शेयर करी है। आपका इसमें क्या व्यू है वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और इस बार जो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल हो रहा है फाइलिंग करना 31 जुलाई तक, ड्यू टू जो फ्लड हैं काफ़ी एरियाज़ में इफ़ेक्ट कर रहे हैं उन एरियाज़ को, तो उसको लेकर के भी रिक्वेस्ट जा रही है कि अभी जो है ड्यू डेट एक्सटेंड कर देनी चाहिए। तो उस ड्यू डेट
एक्सटेंशन के लिए भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की जा रही हैं ऑलरेडी, तो उन पे भी आपका जो है ज़रूर आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा, ताकि ये जो है हमें एक रीज़नेबल टाइम के लिए एक्सटेंशन यहाँ पे मिले।